प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ब्रीच करना, बार बार अलग अलग प्रकार से उसको अटेम्प्ट करना, दिल्ली को हाई सिक्योरिटी अलर्ट पे डाल देना बिकॉज इंटेलिजेंस इनपुट्स का यहाँ पर बार बार एक पॉइंट जताना कि सरकारी बिल्डिंगों से लेकर मंदिरों के ऊपर अटैक हो सकते हैं। ये एक नया पैटर्न निकलता आ रहा है जिसको समझने के लिए जाना पड़ेगा 2025 में। 2025 में जालंधर में एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। वहां पर इस ग्रेनेड अटैक के बाद जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को पकड़ा और इसकी छानबीन करके इन्वेस्टिगेशन चालू करनी शुरू करी तो 2026 में फाइनली इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ लगी एक ऐसी फाइल जिसमें उनको अब समझ आया कि यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एक नई रणनीति अनफोल्ड की गई है भारत में, जो जालंधर के ग्रेनेड अटैक से लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ब्रीच करना प्लस दिल्ली के अंदर एक हाई अलर्ट को रखना, ये सारी रणनीतियां उसी ओर बढ़ रही हैं। ये है पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किया गया एक लो कॉस्ट क्रिमिनल टेररिज्म नेटवर्क जिसको चला रहा है पाकिस्तान में रहने वाला एक क्रिमिनल गैंगस्टर जो आईएसआई के पेरोल पे काम करता है, जिसका नाम है शहजाद भट्टी। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर मॉडल के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर एक स्कैटर्ड लेवल पर डिस्टेबलाइजेशन करने की रणनीति बनाने की एक नई मुहिम पाकिस्तान ने पकड़ ली है। अब वो यहां पर भारत में डायरेक्टली अपने आतंकवादियों को ना भेजने के बजाय लोकल क्रिमिनल्स का प्रयोग करती है और इस रणनीति में लोकल क्रिमिनल्स जो हैं वो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार बैठे हुए यूथ को पकड़कर उनके तहत लोकल क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाते हैं। यहाँ पर स्मगलिंग होती है, एक्सटॉर्शन, हफ्ता फिरौती होती है, लो कॉस्ट इस प्रकार के छोटे छोटे इंडिविजुअलाइज्ड लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया का प्रयोग करें। सोशल मीडिया के तहत क्रॉस बॉर्डर लेवल पर ड्रोन के तहत यहाँ पर असला भेजा जाए, ड्रोन्स के तहत नैरकोटिक्स भेजे जाए। तो असला और नैरकोटिक्स जब वहां से फ्लो करेगा सोशल मीडिया पर, जब यहाँ एक्टिवेशन होकर एक क्रिमिनल नेटवर्क किया जाएगा क्रिएट, इसके बाद ये जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं ये रेकी करेंगे अलग अलग प्रकार के मंदिरों की, मिलिट्री एरियाज की, इसके साथ साथ प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, और सोशल मीडिया पर ये इशू करेंगे अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स, जिसमें वो एक जगह पर चाहे प्रधानमंत्री की थ्रेटन करने की बात की जाए या दूसरी जगह पर वो थ्रेटन करने की कोशिश करें यहाँ पर अलग अलग सरकार के सीनियर मंत्री और अधिकारियों को। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जितनी भी इस मोमेंट पर रणनीति पे पाकिस्तान काम कर रही है उसमें वो कहीं पर भी आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड टेररिस्ट्स को अब भेजना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हम उस पुराने मॉडल को, जहां पर हम एक बहुत खर्चा करने के बाद एक टेररिस्ट को तैयार करते थे, फिर उसको भारत के अंदर घुसपैठ करवाकर उसके तहत अटैक करवाते थे, अब हम लोकल क्रिमिनल्स का ही प्रयोग करेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर पाकिस्तान को कोई मिलता है तो वो है डिनाइबिलिटी पूरे इस ऑपरेशन की, और वो दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जितने भी लोकल गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और क्योंकि लोकल गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स ही मैन पावर को रिक्रूट भी कर रहे हैं, उनके तहत काम भी करवा रहे हैं, पाकिस्तान की ये नई रणनीति है जिसके तहत वो भारत को परपेचुअल लेवल पर डिस्टेबलाइज करके रखना चाहती है, ताकि एक लंबी लड़ाई के बावजूद, क्योंकि लंबी लड़ाई किसी प्रकार की वो कर नहीं सकती, टेररिस्ट को भेजने से ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा से रिजम्पशन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को टैकल करने की ये जो रणनीति उसने बनाई है ये आज की डेट में इंस्पायर्ड है हिजबुल्लाह के उस मॉडल से जो आज इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती है कि ये है प्रॉक्सी डिस्टेबलाइजेशन, एक टैक्टिक है ग्रे जोन वॉरफेयर का, जिसमें यहां पर पाकिस्तान नैरकोटिक्स का प्रयोग करके एक हाइब्रिड वॉर भारत के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब आप यहां पर चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान का अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। पहले वो एक बड़ा टेररिस्ट अटैक करवाने की कोशिश करती थी, अब वो भारत के अंदर कांस्टेंट लेवल पर इंस्टेबिलिटी जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और इस इंस्टेबिलिटी से एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब जब ये इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ कर कहेगी देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, आपके यहाँ लोकल गैंग वॉर्स हैं जो ये चीजें कर रही हैं। इसको टैकल करने का एक ही तरीका है, भारत के पास है जीत की चाबी, हमारे अपने लॉरेंस भैया। तो लॉरेंस भैया जो है जब वो जाकर शहजाद भट्टी के गैंग वालों को मारे
जो कि ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि ये एक क्रॉस बॉर्डर लेवल पर गेम खेला जाएगा। आप हमारी टेरिटरी में ये करेंगे तो ये मत भूलिएगा कि फिर हमारे पास भी ऐसे एसेट्स हैं और ऐसे प्रयोग हैं कि जिससे कि हम आपके यहाँ पर भी उससे ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन करने में सक्षम रहेंगे।